हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो किस सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसा कि आपको पता ही है, एग्जाम बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है। तो एग्जाम से पहले आज हम, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, एग्जाम से पहले आज हम एक एग्जाम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज हम चेक करेंगे कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितना हम पानी में है, कितना हमें और याद करना है। बेटा उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मॉडल पेपर सेम एज एग्जाम पेपर, बिल्कुल एग्जाम पेपर के पैटर्न पर बना हुआ है। किसका है? BEC 201, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड सेमेस्टर के लिए। जैसा कि आपका पेपर आने वाला है जस्ट एकदम उसी के लिए मॉडल पेपर है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं तो वो आपको इस मॉडल पेपर के कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको पता चली जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने लाइव सेशन नहीं लिया है यहाँ पर। ये आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, मैं प्रीमियर इसका लगा दूंगा। प्रीमियर चल रहा होगा 9 बजे, तो आप प्रीमियर पे लाइव कनेक्ट हो चुके होंगे। मैं लगातार आपके साथ कमेंट में बना रहूंगा, कमेंट बॉक्स में बना रहूंगा, लाइव चैट में बना रहूंगा। आप वहां पर चैटिंग करते रहिएगा, देखते चलिएगा कि जैसे सेक्शन ए कंप्लीट होता है तो उसमें टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। उसमें से कितने आते हैं, आपको जितने 7 क्वेश्चन है कितने आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप वहां पर अपने मार्क्स देख लीजिएगा इतने। फिर सेक्शन बी में 5 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आप 3 मत समझिएगा। कितने आ रहे हैं आपको 5 में से, उतमें से बताइएगा कि इतने आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई बाय 7 करके बताइएगा, ठीक है। फिर आप जो है ना कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी करते रहिएगा, और जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा वो स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि मेरा इतना बन रहा है, मेरा इतना स्कोर बन रहा है, जिससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो चुकी है। तैयारी को और ज्यादा अच्छा, मतलब बेटर करने के लिए हम ये कर रहे हैं। इस बार मॉडल पेपर विदाउट सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं वो सारा सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो वन शॉट के फॉर्म में हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रीवियस मॉडल पेपर के फॉर्म में हो, चाहे वो लास्ट सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। चाहे आपने डिटेल कोर्स लिया है तो वहां से पढ़े हैं तो वहां पर भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं टाइम को वेस्ट किए बिना, क्योंकि टाइम अब वेस्ट नहीं करना, अब हमें पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, चलता हूँ। कमेंट बॉक्स में लगातार मैं बना रहूंगा आपके साथ, कमेंट करता रहूंगा। आप अपने कमेंट को मतलब लाइव चैट को कंटिन्यू, मतलब उसमें बताते रहिएगा कि मेरा इतना स्कोर हो गया सेक्शन ए में, इतना स्कोर हो गया और सेक्शन बी में। हालांकि एग्जाम में चॉइस होती है, लेकिन आप यहाँ पर आपके लिए कोई चॉइस नहीं होगी। आपको पूरा पेपर 119 नंबर का पेपर बनता है, पूरा 119 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहे होंगे, आपको नहीं याद आ रहे होंगे, नहीं याद है, उनको पढ़ लेना। ये मॉडल पेपर एक ऐसा मॉडल पेपर मैंने बहुत टाइम देके इसमें बनाया है, इसको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से मिलने वाला है। बहुत कुछ इस मॉडल पेपर में से, अकेले मॉडल पेपर में से देखना बहुत कुछ मिलेगा। जिस दिन पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा, ये मॉडल पेपर भी साथ में रखूंगा, फिर दिखाऊंगा मॉडल पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कल वीडियो आई थी उसमें से कुछ काफी चीज, ठीक है। तो किसका है? BEC, सब्जेक्ट कोड है 201 और सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैंने केवल इंग्लिश में बनाया, पेपर हो सकता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए। ये एग्जाम, ये मॉडल पेपर देख लोगे ना, अगर आप देख रहे होंगे तो आप जब एग्जाम पेपर में बैठ के एग्जाम पेपर को देखोगे ना तो ये बोलोगे सर आपने तो पेपर बिल्कुल ही आउट कर दिया। बिल्कुल पेपर इस तरह का है कि बिल्कुल सेम एज एग्जाम पेपर, मतलब एग्जाम पेपर आप बोलोगे जाके कि सेम एज मॉडल पेपर या सेम एज विमल सर्स मॉडल पेपर, यानी कि विमल सर के मॉडल पेपर की तरह सेम है बिल्कुल तुम्हारा जो एग्जाम का पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं बेटा मॉडल पेपर का सेक्शन ए। मॉडल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, एग्जाम से पहले एग्जाम है, इस तरह से सोचते हुए हम चलेंगे। यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब देखो टोटल 7 क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से मिस हो गया तो वो उस क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, ये 6 क्वेश्चन ही रह गए, यहाँ पर 7 होने चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और यहाँ पर एक और ऐड कर दूंगा मैं अपने आप से क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा करना है मैं अभी बताऊंगा। देखो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है? डिफरेंशिएट बिटवीन एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन, यानी कि एवलांच और जेनर ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। 2 से 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे, बस ज्यादा नहीं लिखेंगे। क्या ये आपको क्वेश्चन आता है? क्या ये वाला क्वेश्चन आपको आता है? यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग। डोपिंग क्या होती है हमारे डायोड में, और डोपिंग की नीड क्या है, क्या जरूरत है डोपिंग, हम क्यों डोपिंग करते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन आपको आता है? नेक्स्ट है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में रिलेशन जो है उसका डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपैम्प,
यानी कि जो आइडियल ओपैम की करैक्टरिस्टिक्स हैं, आइडियल ओपैम की करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने कल भी बताई थी लाइव सेशन में, वो करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर उसकी लिस्ट यानी कि टेबल बनानी है। यहाँ पर क्या ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल गेट, यानी कि नैंड और नॉर, जो नैंड और नॉर दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, आप उनसे क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। यूनिवर्सल गेट वही गेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई सा भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, नैंड और नॉर। नेक्स्ट है डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एएम वेव, यानी कि जो एएम वेव है हमारी, यानी कि यूनिट 5। देखो ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन यूनिट सेकंड, ये वाला क्वेश्चन यूनिट थर्ड, ये वाला क्वेश्चन यूनिट 4, ये वाला क्वेश्चन यूनिट 5। अब इसमें ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया इसमें। चलिए मैं देख लेता हूँ कौन सी यूनिट का बनाना चाहिए। चलिए एक यूनिट 4 का ही मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्या है, सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। एक नंबर मैं लिखने जा रहा हूं, उस नंबर को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से आपको क्या करना है, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। और वो नंबर मैं क्या दे रहा हूं, जो अभी लास्ट अभी सेकंड ईयर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 1010। वहां से आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा देखने को आंसर। तो ये नंबर है 111 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1010 बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, ताकि आपको इसका सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो करके देखेंगे इसको, और अगर आता है तो करके देखेगा, वहां पर आंसर मैच कर लीजिएगा अपना जरूर। और बाकी जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी आगे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो उनका तो आपको पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके करके देखेंगे। और जो आंसर आ रहा है उस आंसर को कमेंट करेंगे, मैं उसको वहां पर चेक का मतलब चेक करके आंसर आपका सही है गलत है उसको वहां पर वेरीफाई करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका बाद में, ठीक है। लाइव चैट में अभी मत करना इसका कमेंट न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 7। मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया कि इस तरह का इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाता है 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट पर 2 मार्क्स में भी। तो यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें 7 में से 7 आपको करने होते हैं, 2 मार्क्स का होता है। तो यानी कि 14 में से कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, ये अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लाइव चैट में कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे। चलिए सेक्शन बी की तरफ मैं मूव करता हूँ। सेक्शन बी क्या कह रहा है हमारा, इसमें क्या करना है, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो 7 मार्क्स से एक क्वेश्चन होता है, तो 21 का आपका होता है। कितने का होता है सेक्शन बी, 21 का। लेकिन हम इसको 35 का ही कंसिडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ऑल क्वेश्चन करेंगे 5 के 5। तो 5 में से कितने आए हैं आपके, ये आपको बताना है। 35 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं सेक्शन बी में, ये कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो है ए में 2 क्वेश्चन है, दोनों ही करने हैं, या तो ए करेंगे तो दोनों ही करेंगे। क्या, विद द हेल्प ऑफ नी डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। मैंने ब्रिज रेक्टिफायर दिया है, इस बार कुछ सोचते हुए दिया है ब्रिज रेक्टिफायर क्यों दिया है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करना है, उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। और साथ में दूसरा क्या है, डिफाइन द टर्म रिपल फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जिसने प्रीवियस मॉडल पेपर देख लिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। बेटा कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो तो रिपीट होंगे देखेंगे आप। अगर पूरा चेक करेंगे तो बिल्कुल भी पूरा मैच नहीं होगा, काफी हद तक मैच नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर मैच होंगे। और मैच क्यों होंगे, वो क्वेश्चन मैच होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बार बार रिपीट होती हैं, तो रिपीट यहाँ पर भी हो रही है मेरे मॉडल पेपर में भी, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन कितनों को आता है देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनहेंसमेंट टाइप एन मॉसफेट। एनहेंसमेंट टाइप पे ध्यान रखेंगे, एन मॉसफेट मतलब एन चैनल मॉसफेट है। एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन विद कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, मतलब इसका वर्किंग भी बतानी है, कंस्ट्रक्शन भी बताना है, मतलब पूरा डायग्राम भी बनाना है, वर्किंग भी लिखनी है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ मतलब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन करनी है। तो क्या ये आपको क्वेश्चन आता है, चलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सी क्या कह रहा है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट की आपको क्या कैलकुलेट करनी है, सर्किट के आपको आउटपुट वोल्टेज यानी कि यहाँ पर जो V0 है, ये V0 कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पर ये V0 है, V0 कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा इसमें R1 की वैल्यू 10 किलो ओम है, R2 की वैल्यू यानी कि RF जो होता है 20 किलो ओम है, R3 की वैल्यू 10 किलो ओम है, R2 की वैल्यू यहाँ पर
R4 की वैल्यू 10 किलो ओम है और R5 की वैल्यू 20 किलो ओम है, यानी कि जो फीडबैक रेसिस्टेंस है उनकी 20 किलो ओम है और जो इनपुट रेसिस्टेंस है ये बिल्कुल 10 किलो ओम है। और वोल्टेज में जो दे रखे हैं वो V1 एंड V2 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? V1 एंड V2 दे रखे हैं। डायग्राम विजिबल है, आई थिंक विजिबल होगा। V1 V2 दे रखे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इनका जो आंसर आएगा ना वो V1 और V2 की फॉर्म में ही आएगा। V1 और V2 की फॉर्म में ही आएगा, ये ध्यान रखेंगे। V1 V2 की फॉर्म में। और किस तरह का आएगा? लगभग ऐसे आएगा कि 4V1 माइनस V2 या 2V1 समथिंग कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, मुझे भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन बेटा इस तरह का आंसर आएगा। आप देखिएगा इसको सॉल्व करके और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर आपका आ रहा है। मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इनको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, 5 आते हैं ना इसमें, तो 2 क्वेश्चन आपके ये रहा है इसमें। अगला क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एफ एम समेशन एम है, तो यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। 0 1 2 5 7 8 9 10 13 15 17 18 27 28 29 30 31 तक जा रहा है। और डी मतलब डोंट केयर कंडीशन वाला क्वेश्चन है 11 12 14। तो बेटा ये कहां तक जा रहा है? 31 तक जा रहा है। और 31 तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका क्वेश्चन है? 31, यानी कि 2 की पावर अगर हम 5 करें तो कितना होता है? 32। और इसमें कहां से कहां तक के नंबर आते हैं? 0 to 31। तो ये नंबर किस में आते हैं? 5 वेरिएबल के के मैप में। तो 5 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना है, एक इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर और एक इस तरह से बनाएंगे। आपको 5 वेरिएबल का के मैप मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। एक क्वेश्चन मैंने 5 वेरिएबल का ले लिया है, मुझे लग रहा है इस बार एक 5 वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैंने लिया। मॉडल पेपर को बहुत सोच समझ के मैंने बनाया। देखिएगा मॉडल पेपर में से बहुत सारी चीजें आपको सेम पैटर्न पे एग्जाम में देखने को मिलने वाली हैं। जरूर मैं जब पेपर एनालिसिस करूंगा ना उस दिन जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, जो मैंने आपको अभी कल भी मतलब लास्ट सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन में जो डेरिवेशन करके बताया था वो डेरिवेशन यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर ये टोटल 5 क्वेश्चन थे हमारे पास। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं विद न्यूमेरिकल और 2 क्वेश्चन यहाँ पर। तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि 35 में से आपके कितने बनने हैं? ऐसे लिखेंगे सेक्शन बी कितने मार्क्स बनना है, यानी कि 35 आउट ऑफ 35। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लेकिन बेटा अगर नहीं हो रहा है ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन, इनको अच्छे से लर्न कर लो, बढ़िया करके याद कर लो इनको। बेटा मैं देख लो, कह रहा हूँ बार बार, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मेरे पे भरोसा करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको अच्छे नंबरों से पास करा के लेके जाऊंगा। देख लेना इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट पढ़े उनमें सबसे ज्यादा टॉप मार्क्स जो लाए इलेक्ट्रॉनिक्स में लाए, लेकिन कंडीशन वही है जो मैं बता रहा हूँ, उसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और याद करानी तमीज और एग्जाम में बस उल्टा सीधा लिख के आ गए, नहीं। जितना बता रहा हूँ उतना ऐसा कर लो कि एग्जाम में उसमें से कुछ भी पूछे, किसी तरह से पूछे, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछे, आप करके आएंगे अच्छे से, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे और बहुत सुंदर करके लिख के आएंगे विद हेडिंग वेडिंग का, मतलब ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से लिखेंगे बढ़िया करके। डायग्राम भी पहले पेंसिल से बनाएंगे, फिर पेंसिल के बाद उसे ब्लैक पेन से डार्क कर देंगे। पेंसिल के डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है, आपकी कॉपी स्कैन होके चेक होती है, कंप्यूटर पे बैठ के चेक होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पेंसिल का डायग्राम होता है जब स्कैन होती है तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, जिससे एग्जामिनर की समझ में डायग्राम प्रॉपर आता नहीं है और वो डायग्राम को काट देता है या उसे इनकरेक्ट वहां पर कर देता है, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम जो है पेंसिल से अगर बनाओगे तो उसके बाद उसे पेन से डार्क कर देना, बनाना लेकिन पहले पेंसिल से, क्योंकि गलती होती है तो उसको इरेज कर सकते हो। सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 3 4 5 6 7 और 5 के 5 में 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखिएगा आप, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम में आपको 1 क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पर आप बताएंगे कि 14 में से क्वेश्चन नंबर 3 में कितने आपके बन रहे हैं। मतलब जैसे इसमें 3 पार्ट हैं, इसमें भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट इसमें 3 पार्ट इसमें है, तो ये मान के चलिएगा कि लगभग एक क्वेश्चन 1.5 से 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप 2 नंबर के आसपास लगभग होगा, 2 से 2.5 के बीच में होंगे, तो वही 2 नंबर के हिसाब से आप जोड़ेंगे। तो आप बताएंगे कि जैसे अगर 2 आते हैं, तीसरा नहीं आता है, जैसे यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 4 मार्क्स ऐड करके उसी हिसाब से अपना टोटल बताएंगे कि कितना आपका बनना है 14 में से। तो अब देखो मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन ले लिया है, मुझे लग रहा है इस बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। मुझे मतलब जो अंदर से फीलिंग आती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो देखने को अक्सर मिल जाती हैं चीज़ें। जैसे एक बार मैंने बोला था, लास्ट ईयर की मैं बात बोलूँ, लास्ट सेमेस्टर की नहीं कह रहा, लास्ट ईयर की, ब्रिज रेक्टिफायर हर बार आता था, तो मैंने लास्ट ईयर ये बोला था कि सेंटर टैप मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों आएगा, और सेंटर टैप आ गया था।
लेकिन इस बार मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लिया। लास्ट सेमेस्टर में हालांकि नहीं आया कोई सा भी रेक्टिफायर, लेकिन इस बार ब्रिज रेक्टिफायर आने के चांसेस हैं। अब न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, इसमें ये थर्ड क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट यूनिट से होता है। फर्स्ट यूनिट में क्लिपर और क्लैम्पर के न्यूमेरिकल बनते हैं और एक साथ में जेनर डायोड के न्यूमेरिकल बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिया। लेकिन मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि एक जेनर डायोड पे न्यूमेरिकल आपका आएगा, तो जेनर डायोड पे न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल का एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आप अब अगला वीडियो मतलब हो सकता है कि कल दूं मैं, या हो सकता है कि परसों दूं, हो सकता है कल स्किप कर दूं परसों दूं। मैं सोच रहा हूं एक वीडियो, आप बताना आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं सोच रहा हूं आपको एक वीडियो बस 3 टॉपिक पे न्यूमेरिकल की दे दूं, क्लिपर के न्यूमेरिकल, क्लैम्पर के न्यूमेरिकल और जेनर डायोड वाले इस तरीके के न्यूमेरिकल। तीनों न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्लिपर, क्लैम्पर एंड जेनर डायोड, इस तरह की एक वीडियो मैं देने की सोच रहा हूं, क्योंकि अक्सर एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से देखने को बनेगा। इन तीनों में से एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर आएगा 7 मार्क्स में। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो दे दूं, तो क्या आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो या नहीं चाहते हैं? जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो के बाद में कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट में स्किप हो जाती हैं चीजें, बाद में कमेंट हट जाते हैं। मैं कमेंट को एनालाइज करूंगा कल दोपहर तक, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि पीपीटी डिजाइन करनी होती है, पीपीटी बनानी पड़ती है तो टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद परसों, आज का डेट है बेटा 12 है, कल 13 14 में आपको मिल जाएगी, 15 तक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और 16 में उसको पेपर में दे के आइएगा पेपर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। सबसे पहले तो एक थ्योरी का क्वेश्चन ऐड कर दिया। अगर ये क्वेश्चन छोटा होता है तो इस तरीके से बनता है साथ में, और साथ में क्या है, ऑल्सो फाइंड, क्या फाइंड करना है, 3 चीजें फाइंड करनी है। पहली क्या है, द आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है इसमें। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेसिस्टेंस, मतलब कि सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहाँ पर वी आई, ये या वी आई कह लो या वी इनपुट ही कह लो इसको, ये यहाँ पर अक्रॉस जो है इसके सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर मेजर करनी है। और साथ में द करंट थ्रू द जेनर डायोड, मतलब यहाँ पर ये जो आई जेड है ये हमें फाइंड करनी है, साथ में यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ये फाइंड करनी है। और सबसे पहला जो पूछा था आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वी नॉट, ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वोल्टेजेस हमें फाइंड करने हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, करंट फाइंड करनी है आई जेड जेनर डायोड में। तो ये तीनों चीजें मैंने इसमें दे दी हैं, बस इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में बनता नहीं है कुछ। मैंने ऑलरेडी हालांकि न्यूमेरिकल करा रखे हैं, और आपने हो सकता है कि न्यूमेरिकल का वीडियो देखा भी हो, और अगर देखा होगा ना तो वो ये वाले वीडियो जरूर कर देंगे। आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है न्यूमेरिकल पर बेस्ड वीडियो, तो बेटा उसको देख लीजिएगा एक बार। मैं जो अब न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आऊँगा ना एक और, उसमें ज़्यादातर वही न्यूमेरिकल्स होंगे, या कुछ 1-2 न्यूमेरिकल नए तरीके के होंगे, नए तरीके के तो नहीं लेकिन उसी पे उन्हीं पैटर्न्स पे होंगे। लेकिन मैं एक बार और सोचा हूँ दे दूंगा, तो आपको क्लिपर क्लैम्पर के थोड़ा समझ में आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स और जेनर डायोड के। तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बी, ये क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करके देखना आ रहा है कि आपका आंसर। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन सी है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। अब जैसे इस तरह से वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट दे दिया, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या एक्सप्लेन करना है, वोल्टेज डबलर करना है, ट्रिपलर करना है, क्वाड्रिपलर करना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को डिफाइन कर देंगे कि वोल्टेज के मल्टीपल में आउटपुट या पीक वोल्टेज के मल्टीपल में हमें आउटपुट मिलता है, और इनको हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन उनके मल्टीपल आउटपुट, यानी कितने मल्टीपल पीक में आउटपुट दे रहा है। अगर डबल दे रहा है तो वोल्टेज डबलर हो जाता है, ट्रिपल दे रहा है तो ट्रिपलर हो जाता है, और क्वाड्रिपलर मतलब 4 टाइम हो जाता है तो क्वाड्रिपलर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप वोल्टेज डबलर तक इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर टाइम रहता है तो आपके पास। दूसरा क्या है, एलईडी। एलईडी में क्या बताएंगे, एलईडी क्या होता है, जब शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो क्या लिखेंगे, एलईडी क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आप बता देंगे, उसकी 1-2 एप्लीकेशंस आप बता देंगे। देन उसके बाद आता है टनल डायोड। टनल डायोड क्या होता है, टनल डायोड का कंस्ट्रक्शन, टनल डायोड में टनलिंग फिनोमिना होता है, वो क्या होता है, देन उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो, और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन बता देंगे। टनल डायोड हो गया, क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, यानी कि 7 मार्क्स है, टोटल हो गया 14 मार्क्स। 14 में से कितने आपके बनने हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बनता है यूनिट 2 से। तो क्या है पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ड्रॉ वेल लेबल्ड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दी है यहाँ पर। ऑल्सो मार्क द रीजन ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तीनों में से कोई सी पूछ सकता है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। मैंने यहाँ पर कॉमन कलेक्टर पूछी है, और जो मार्क करने हैं रीजन तो वो वही करने हैं, एक्टिव रीजन कहाँ पर है, सैचुरेशन रीजन कहाँ पर है, और कट ऑफ रीजन कहाँ पर है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अब देखो मैंने इस पेपर में से जेफेट को स्किप कर दिया, बट मॉसफेट दोनों दे दिए। पीछे जो दिया था मैंने वो कौन सा था हमारा, एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप, और यहाँ पर जो दिया एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। एक जरूर मिलेगा देखने को 100%, ठीक है। हो सकता है इनकी जगह पर पी हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करें, पी को भी कर लिया करें साथ में, अगर एन दिया है मैंने तो पी भी कर लिया करें, ठीक है। क्लियर होगी। अब यहाँ पर ये टोटल 7 का ही है, 7 का ही है, तो टोटल बने 14। 14 में से आपके कितने बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन सी में ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिट नंबर 3 से है, ओपैम्प वाली यूनिट से। तो पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म CMRR। वोल्टेज फॉलोवर के नेम से भी आ सकता है, या यूनिटी फॉलोवर, या यूनिट फॉलोवर, या बफर, किसी भी नेम से आ सकता है ये टॉपिक, इसलिए मैंने बता दिया। आपके सिलेबस में तो यूनिट फॉलोवर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोवर भी हैं, इसको बोलते हैं बफर एम्पलीफायर में। तो किसी भी नेम से पूछे तीनों को एक ही चीज से करना है। और आपको पता है वोल्टेज फॉलोवर मैंने बताया रखा, जो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है और उसका गेन भी 1 होता है, इसलिए उसे हम यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी बोल देते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, स्लू रेट। यानी कि 3 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ये 2 डेफिनेशंस है, और ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना है, डेरिवेशन है छोटा सा। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे या ये वाला करेंगे। ये देखो कैसा है कि एक्सप्लेन द ओपैम्प कंपेरेटर्स। ओपैम्प कंपेरेटर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लास्ट टॉपिक कंपेरेटर। मुझे लग रहा है इस बार कंपेरेटर आएगा, तो कंपेरेटर पढ़ लेंगे, दोनों टाइप के पढ़ लेंगे, उसको मैंने पढ़ा रखे हैं डिटेल कोर्स में अच्छे से। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ओपैम्प, ये उसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल है जिसको कल मैंने आपको कराया था। कल आपको मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था, कल नहीं, लास्ट सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन वाले, परसों वाले वीडियो में लाइव सेशन में इसी सेम पैटर्न में न्यूमेरिकल कराया था, उस पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा रख के, बिल्कुल उसी सेम पैटर्न में, उसी फॉर्मूले में। क्या होता है इसका फॉर्मूला, वी आउटपुट इक्वल टू VCM ACM प्लस VD या VID डिफरेंशियल वोल्टेज, और AD AID या AID, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कितने बन रहे हैं 14 में से बताइएगा, दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं या एक ही हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द पार्ट, यानी कि वही क्वेश्चन नंबर 6 जो है यूनिट नंबर 4 से है। पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या है, ये वाला है 53.625 बेस 10 है ये, इसे 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फाइंड द बेस x, मतलब ये नहीं पता क्या है ये बेस x है, कुछ भी हमें नहीं पता क्या है। 211 दिया हुआ है, इसका बेस नहीं पता, और यहाँ पर 152 है, इसका बेस 8 है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये बेस कौन सा बेस है, मतलब ये जो 211 है ये कैसे पता चलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन करना है। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, अगर आपने डिटेल में देखे हैं हमारे कोर्सेज तो वहां पर करा रखा है। तो आपको ये x निकालना है, इस तरह से घुमा के दे देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा घुमा के भी मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन रखे ना थोड़े से घुमा कर भी रखने की कोशिश करिए, जिससे आप थोड़ा सा उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सकें, उसे पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर बेस कैसे निकालेंगे, बस आपको जो ये करना है, ये ऑक्टेल में है, तो ऑक्टेल का 152, ये 211 किसके इक्विवेलेंट होता है, जरा इसको निकाल के देखना, मुझे बताना कमेंट करके। नहीं होगा तो मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को बाद में, ठीक है। कमेंट करना है। फिर क्या करें, सब्ट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने सेक्शन ए में टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन करवाया, ऐसे यहाँ पर ये वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर, ये वाला जो नंबर है इसका वंस और टूज दोनों कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो बहुत आसान है, वंस करेंगे तो क्या करेंगे, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 कर देंगे, और फिर जब उसका टूज निकालेंगे तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इसमें, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप एंड रियलाइज द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नॉर गेट ओनली। इससे पहले जो मैंने लिया था ना वो वाला, ये वाला इसमें लिखा है यूजिंग नैंड गेट ओनली, यानी कि नैंड गेट से डिजाइन भी करना है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या बोला है, नॉर गेट से रियलाइज करना है, ठीक है। तो ये पाई एम दिया हुआ है, ये पॉस फॉर्म का, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का है, और ये 15 तक दिया हुआ है, तो 4 वेरिएबल का है, और यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन भी है। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, मैंने कराया है, किसमें कराया है, अभी सेकंड ईयर का हाल ही में मैंने एक पेपर एनालिसिस दिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर एनालिसिस, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था यही सेम क्वेश्चन वहां पे कराया था। पहले अपने आप से करना, देन उसके बाद आंसर मैच कर लेना वहां पर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलिए, और नैंड गेट से कैसे डिजाइन करते हैं उसमें मैंने बताया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, नैंड गेट से कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें मैंने आसान तरीका बता दिया, उसी पैटर्न पे आप नॉर गेट से डिजाइन कर लेना सेम। तो अब बेटा इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है, आप ये यहाँ पर भी कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके कितने बन रहे हैं आउट ऑफ 14 मार्क्स। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 आता है यूनिट 5 से, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम कह लें या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कह लें, वही ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है। साथ में ऑल्सो एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मतलब जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है उनको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है, सिंपल ही आएगा इसमें से। तो
और दूसरा है राइट शॉर्ट नोट ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रडार कम्युनिकेशन, इन दोनों पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो वही जैसे मैंने कल भी बताया था वैसे ही यहाँ पर करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आउट ऑफ 14 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो बेटा फाइनली आपका मॉडल पेपर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और ये मॉडल पेपर आपका बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसे आपका एग्जाम पेपर होता है। और देखना यहाँ से बहुत कुछ आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस दिन आपका एग्जाम होता है तो उस दिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर कैसा है आपका। हालांकि मैं पेपर का एनालिसिस भी करूंगा शाम को, जिस दिन आपका पेपर है 16 को, हम शाम को लगभग 6 PM के आसपास लाइव सेशन लेंगे। उस लाइव सेशन में मैं ये मॉडल पेपर भी लेके आऊंगा, और जो कल वाला वीडियो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वो वीडियो भी लेके आऊंगा। दोनों में आप देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे, मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। तो बेटा एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से बहुत रिलैक्स कूल होके करेंगे। अब ऐसा नहीं है कूल होके करने का मतलब ये है कि बिल्कुल स्लो करेंगे कि पता चला क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए पूरा। एक हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आपको ये भी देख के आइडिया लग गया होगा कि लेंदी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आपको बहुत लेंदी देखने को मिलेगा, बहुत लेंदी इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आता है। तो हमें क्या लगता है कि हमारा आया, अगर पेपर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वहाँ पर एग्जाम हॉल में ये होंगे कि हमसे आ ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम कर नहीं पा रहे इसलिए चीज़ें छूट गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेजोरिटी होती है वो उनकी होती है कि हमें पूरा पेपर आ रहा है लेकिन हम उसको टाइम पर मतलब टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाए और टाइम में उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आती हुई चीज़ें छूट जाती हैं, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। तो चलिए बेटा बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल का वीडियो मैं सोचा हूँ परसों दे दूँ लास्ट, और नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी मटेरियल, इतना पढ़ लोगे सफिशिएंट रहेगा, और फिर उसके बाद हम 16 को मिलेंगे पेपर के एनालिसिस में। तो चलिए ओके, थैंक यू।